पूरा मामला यही है कि दलितों के ऊपर हमला है। अगर सीधी साधे अगर देखा जाए तो ये दलितों के ऊपर हमला है। आप देखिए सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और सबसे बड़ी पद में बैठा हुआ एक व्यक्ति है जिन्होंने बड़ी मेहनत से संविधान ने दिया हुआ अधिकार के बाद तो सीजीआई बना, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो ये हुआ है ये सबसे बड़ी गलत है। और इस गलत बात के लिए मोदी जी को ट्वीट करने के लिए रात को 8 बजे का इंतजार करना पड़ा, और 8 बजे की बात इन्होंने क्या करा, ट्वीट करके बताया, दुख जताया। आप खुद बताइए कि चीफ जस्टिस अगर बने हैं तो ये संविधान ने अधिकार दिया, ये चीफ जस्टिस के ऊपर इन्होंने जूता नहीं मारा, ये मारा है संविधान के ऊपर जूता। जूता तो इनके हाथ में सदियों से ही था, बस इनको मौका चाहिए था किसी वक्त इनको मिलने का, बस ये मौका मिल गया। तो सनातन का अपमान भी तो कर रहे हैं ना। कहाँ से सनातन का अपमान कर दिया? कौन सी बातों से सनातन का अपमान कर दिया? विष्णु पर टिप्पणी की उन्होंने। देखिए उन्होंने जो टिप्पणी करी थी ना वो तोड़ मोड़ के दिखाया गया। उन्होंने तो उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से जब इनका विरोध हुआ तो उन्होंने सफाई भी दिया उस बात के लिए, वो बात खत्म हो चुका था। उसके बाद भी फिर से उस बात को लेके एक सनका हुआ बुढ़ा कहीं का, ये जो सनक है इनके अंदर, इसको पता नहीं क्या चाहिए इनको, बुढ़ापा की उम्र में पता नहीं इसको क्या किस चीज का सनक था इसको, ये आगे जूता लेके ये अपना जो बुढ़ापा है ना ये खराब करना चाहता है। ये बुढ़ा जो सनका हुआ ये तो अपना निकल लेगा, ठीक है, टिकट काटेगा निकल लेगा, क्योंकि 70-71 ईयर्स हो ही गया, बाकी युवाओं का जिंदगी खराब करने में लगे हुए हैं। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये सनातन की जब बात करता है इस बुढ़े को तब शर्म नहीं आते जब महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, सनातन बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं तो बुढ़ा कहाँ सोया हुआ रहता था भाई? तब वीडियो देखता रहता था क्या तू? हाँ, उसके बाद आप देखिए इस बुढ़े को, तब इनको दिव्य शक्ति ने नहीं बोला था, जब हाथरस की बेटी को रातों रात जला दिया तब ये दिव्य शक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे। जब बच्चे के ऊपर जब डंडा पड़ते पेपर लिख के बाद तो बुढ़ा कहाँ रहता है? सनका हुआ ये सनक कहाँ है? क्या कहाँ रहता था? ये कहता है दिव्य शक्ति ने इसको बोला है। इनके अंदर एक सनक है जिसकी वजह से ये काम किया है, और ये सब जातिवाद की वजह से ये चीज हुआ है। देश के अंदर अमन और शांति होना चाहिए। वो तो खुद दलित समाज से आते हैं। कहाँ से दलित समाज से आते हैं? किशोर जी वो खुद कह रहे हैं इंटरव्यू में। हाँ, दलित समाज से आते हैं, ठीक है। अगर ये दलित है तो ये भी एक जातिवाद की शिकारी है। यही दलित है ना जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेंगे। हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों का जगह कहाँ पर होगा? एक बार पूछ लो इनसे। क्या पुजारी बनेंगे दलित? क्या पुजारी बनने देगा? दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है ना, यहूदियों की बात, ये जो सेकंड चीज है ये दलितों के साथ हुआ है। इतिहास गवाह है इस बात के लिए। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है ये किसी भी चीज, किसी मानवता का शर्मसार करने वाला है। दलितों को कपड़े नहीं पहनने देते, दलित महिलाओं के ऊपर स्तनों पे टैक्स लगाते थे ये लोग। इनसे ज्यादा और कौन हो सकता है? यही लोग थे जो कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, यही लोग थे जो हाथ काट देते, बुलेट चलाते थे, यही लोग है जो मुंह से नहीं रखने देते, यही लोग है जो महिलाओं को शादी करने की बात हवस पूरा करने के लिए ये सनक जैसे इंसान जो है पहले लेके जाते थे, पहले हवस पूरा करते थे, फिर दलित महिलाओं को घर भेजते थे। आप क्या बात कहते हैं? इतिहास नहीं बताते इनके पुरखाओं ने क्या कुछ कर रखा है? उसके बाद आज आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। इनको जो मोनू को मानने वाले जो लोग हैं यही लोग ही तो है, और उसके बाद आप कह रहे हो। आज देखे रायबरेली के अंदर उस इंसान को मार के मार डाला। क्या ये हमारे देश है? क्या इसी देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़े गए थे? क्या यही देश का निर्माण करना था? आज इनकी ये सनक जैसे ये बुढ़े जैसे इंसानों की वजह से आज ये देश के अंदर क्या हालत हो रहा है। आप मैं बता दूं कि इतिहास गवाह है, ये पहला ऐसा केस है, और इस केस के अंदर गगई साहब जो हमारी है, इन्होंने जो एक्शन नहीं लिया ना, ये भी बहुत बड़ा गलती किया है। इन्होंने एक्शन लेके माफ कर दिया ना। हाँ। वही तो, क्या दरिया दिल दिखाने की जरूरत नहीं है। दरिया दिल दिखाने का मतलब यह है कि अभी भी आप वही मानसिकता में जीते हैं, अभी भी आप अपना खुद को गुलाम मानते हैं, इसीलिए तो आपने एक्शन नहीं लिया। आप एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको एक्शन लेना चाहिए था। अगर ये किशोरी जो है बुढ़ा जो है, ये जो खुद बोल रहा है कि मैं दलित समाज से हूँ, अगर आप दलित समाज से है तो आप उस मानसिकता को रखते हैं जो मोनू की मानसिकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दलित समाज से हैं। सनातन का अपमान कर रहे हैं बार बार। सनातन में तो क्या तुम पुजारी बनोगे क्या? सनातन के अंदर क्या तुम्हारी महिलाओं के साथ बलात्कार होते तो तुम आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आज अंकिता भंडारी को मार दिया गया, उसके बाद उसके लिए तमाम प्रोटेस्ट हुआ। तुम कहाँ थे तब? तुम्हारी दिव्य शक्ति कहाँ चले गए थे? जब हाथरस की बेटी को जला दिया तो तुम्हारी दिव्य शक्ति कहाँ चले गए थे? मणिपुर की बहनों को जब नंगा करके घुमाया था तब दिव्य शक्ति कहाँ चले गए थे? तब तुम्हें परेशान नहीं किया। ये बुलडोजर के सपोर्ट करने वाला बंदा है। ये खुद बोल रहा था कि बुलडोजर देश संविधान से ही चलेगा। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान हमें देश में दिया है। बाबा के बुलडोजर को रोकने की बात कर रहे हैं सीजीआई। क्या बोल रहा? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। जब सीजीआई क्यों रोकेंगे? जब माफियाओं पे, गुंडों पे बुलडोजर चल रहा है तो उन्हें रोकने। संविधान देश बुलडोजर से चलेगा? संविधान से चलेगा भाई।
तुम भी बुलडोजर की सपोर्ट करते हो क्या? सपोर्ट नहीं, माफिया पे तो गिरफ्त जरूरी क्या है। माफिया पे चलेगा? एक बात बताइए, तुम एक्शन लो कानूनी तरीके से, अब बुलडोजर लेके चले जाओगे? एक इंसान अपराधी होते क्या पूरा परिवार अपराधी होते? घर बनाने के लिए पूरा जिंदगी लग जाते हैं और इन्होंने पल भर में उसका तहस नहस कर देते हैं। क्या बुलडोजर से चलेगा? क्या हमारे संविधान में क्या बुलडोजर चलाने का परमिशन देते हैं? हाँ, अवैध निर्माण है तो अलग बात है, लेकिन अवैध निर्माण नहीं होने के बाद भी आप क्या कुछ कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया उसके बाद भी इनकी मनमानी चलते हैं, तभी ये लोग मनमानी करते फिरते हैं। आप मेरी बात सुनिए कि ये लोग जो है दलितों के पूरी तरह से विरोधी है। क्यों मोदी जी को रात को 8 बजे का इंतजार क्यों करना पड़ा? जिन ट्वीट पे करने हमला का हुआ उनको कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को ज्यादा फर्क पड़ रहा है। भाई एक बात बताओ, उनको फर्क नहीं पड़ा, उनके पास सिक्योरिटी थे, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी है। लेकिन फर्क उनको पड़ेगा जैसे रायबरेली में हुआ है। फर्क उन बेटियों को पड़ता है जो रातों रात बलात्कार करके छोड़ दिया जाता है। फर्क उनको पड़ते हैं जो सचमुच में उस चीजों से भुगत रहे। और जो सीजीआई साहब है ना, उनको एक्शन लेना चाहिए था। वो तो सिक्योरिटी के बीच में उनके पास जूते फेंक दिया है। सिक्योरिटी थे ना, उसके बाद भी उनके पास वो फेंक दिया है। आप बताइए, जब वो सुरक्षित नहीं, हम से सुरक्षित रहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो जाते हैं बीजेपी वाले। ये जो अपने आप को जो रक्षा बोलते हैं, हिंदू का रक्षक है ये लोग। ये अपने मुख्यमंत्री का रक्षक नहीं कर सकते, हमारी रक्षा करेगा ये लोग। ये कहते हैं कि हिंदू का हितैषी है, ऊपर से नीचे तक पूरा हिंदू ही है। मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक पूरा हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, उसके बाद भी हिंदू खतरे पे है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? और जो ये दलितों को हिंदू बनाते हैं, लेकिन इस दलितों को अधिकार देने के लिए ये लोग कहाँ पीछे छूट जाते हैं? आज देखिए, मोहन यादव जी जो है मध्य प्रदेश का सीएम, उन्होंने आरक्षण का सपोर्ट किया तो उनका विरोध में ये लोग खड़े हो गए। ये मनु को सपोर्ट करने वाले हैं। बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो अच्छे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, जो मनुवाद को सपोर्ट करते हैं। मैं उसका खिलाफत करती हूँ। आप देखिए लगातार ये चीजें क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसका कौन वो करेगा? महिलाओं के साथ इंसाफ मिल रहे हैं। आज पूरा जो है वादियां जल रहे हैं, मणिपुर से लेकर लद्दाख तक। आप देखिए इनकी राज में क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद आप कहते हो कि नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखिए इस देश के अंदर सोनम वांगचुक जो देश के लिए आर्मी के लिए टेंट बनाते हैं, जो देश के लिए रोमन मैग्सेसे अवार्ड जीत के लाते हैं, जो देश के लद्दाख जैसे एरिया के अंदर पानी की कमी पूरा करते हैं, उनके ऊपर एनएसए लग जाते हैं। लेकिन जो सीजीआई के ऊपर जूते फेंकते हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं। ठीक है, सीजीआई ने माफ कर दिया, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जब सरकार के लिए तो लिया है ना, पंजाब सरकार ने तो पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी का सरकार है, ठीक है, आम आदमी पार्टी का सरकार है, झाड़ू वालों का सरकार है, समझ रहे हो? इसीलिए एक्शन लिया है। और आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल का सरकार है। और केजरीवाल ये जाति धर्म के पीछे नहीं रहते, शिक्षा स्वास्थ्य में बात करते हैं। और केजरीवाल जो है ना, केजरीवाल जैसे बनने के लिए इनका माइकल लाल नहीं है बीजेपी के अंदर जो पैदा हो सके। इसीलिए तो जो है आम आदमी पार्टी का सरकार ने एक्शन लिया, और एक्शन लिया, कर्नाटक सरकार ने भी एक्शन लिया है, ठीक है। इसीलिए सरकार, लेकिन बाकी सरकार कहाँ थे? एक आरएसएस के पत्रकार अजीत भारती कह रहे सिस्टम भी हमारा, सरकार भी हाँ, हमारा, उनका कुछ नहीं बाप का होगा। है, सब कुछ इनका बाप का बैठा हुआ है, सब इनका, सब में तो यही बैठा हुआ है ना। वो बड़े बड़े बाल वाला जो है उन्हीं की बात कह रहे हो ना, अजीत भारती। इन्होंने प्लान भी बनाया, आप देखिए वो पत्रकार के नाम पे धब्बा है, ठीक है। ये बापू नहीं है, डाकू को पूजने वाले लोग हैं। ये आश्रम बापू जैसे लोगों को पूजने वाले लोग हैं। ये राम रहीम की जैसे लोगों को पूजने वाले लोग हैं। ये भगवा के नाम पे, भगवा के नाम का अपमान करने वाले लोग हैं। भगवा शांति का प्रतीक है, और शांति को ये लोग भंग करने वाले लोग हैं। ये जो है ये हिंसा करने वाले लोग हैं। वो कह रहे हैं कि सिस्टम भी हमारा, सरकार भी हमारा, लेकिन सिस्टम भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, लेकिन संविधान हमारा है, समझ गए हो? और संविधान ने हमें वो अधिकार देते हैं जिसके बीच में संविधान आ गया ना बीच में, इसीलिए इनका हाई तौबा हो रहा है। चाहे सिस्टम तुम्हारा हो, चाहे सरकार तुम्हारा हो, लेकिन जब बाबा साहब ने दे के गया है ना, वो हर लोग अगर समझ जाएगा ना, तो जब सैलाब उभरते हैं ना, उसके बाद सिस्टम और जो सरकार सब थर 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 कांपने लग जाएंगे। देखा था ना असम में क्या हुआ था, जुबिन गायक जब खत्म हो गए थे ना, पूरा जन सैलाब ने असम सरकार को बोनी बना दिया था। वही असम सरकार है जो फेसबुक में कुछ लिखते साथ दिए ना, तुरंत उठा लिया जाता था। और वही जुबिन गायक है जो हेमंत बिश्व शर्मा को तुरंत वो कहते थे कि ना तो मेरी कोई जाति है, ना तो मेरी कोई धर्म है, ना तो मेरी कोई भगवान है। और वही जुबिन गायक जब डेथ हुआ था ना, आसाम की जनता ने दिखा दिया है कि सरकार कैसे बोनी होता है। तो ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। होती है अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता है, वो अजीत भारती को छुड़ा के लाए। वही तो मैं कह रही हूँ, सरकार बोनी कैसे होगा? जब जनता को समझ में आएगा, जब जनता ही आपस में उलझते रहेंगे तो सरकार कहाँ से बोनी होगा भाई? सरकार तो कहते हैं हम मजबूत सरकार, हमेशा सरकार कमजोर होना चाहिए, जनता मजबूत होना चाहिए, लेकिन जनता आज हम कमजोर है।
हम यहाँ पर दलितों में बट रहे हैं, हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम यहाँ पर हिजाब पर टोपी में उलझा हुआ है, हम यहाँ पर टीके में उलझा हुआ है, तो फिर कहाँ से सरकार वो होगा? आप कौन सी ख्यालों में रह रहे हो? इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब तक जनता को अपने मुद्दे से फर्क नहीं पड़ेगा तो सरकार को कहाँ से फर्क पड़ेगा? इसीलिए तो सरकार हिंदू मुसलमान करते हैं, खुलेआम करते हैं ये लोग हिंदू मुसलमान। देखा नहीं यूपी का क्या कहते हैं, 80 और 20 की बात करते हैं और शिमला की ठंडा लेके आने की बात करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब सरकार उनका है तो सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन एक विश्वास है कि संविधान है और जो है हमारे देश के अंदर जो है महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की जैसे पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर जलकारी बाई की जैसे महान व्यक्ति पैदा हुई थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे बड़ी बड़ी वीरांगना हमारे देश के अंदर हुई है। तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि देश के अंदर अमन और शांति सभी चाहते हैं। कितना लोग चाहते हैं? मुट्ठी भर चाहते हैं कि हिंसा हो। तो अमन शांति की योगी जी भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर अमन शांति और सुरक्षा चाहिए तो सनातन में आ जाओ। अच्छा, यही एकमात्र रास्ता है। मेरी बात सुनिए, सनातन का जो नाम पे आप लोग